नाज़रीन, वतन अजीज को रोज़े अव्वल से कुछ जोंकें चिमटी हुई हैं और हमें उन जोंकों के बारे में एहसास तक नहीं है कि वो किस तेज़ रफ्तारी से हमारा खून चूस रही हैं। उन जोंकों पे सर फहरिस्त है मरूसी सियासत। नाज़रीन, आइए आपको एक झलक दिखाते हैं इसी मनहूस मरूसी सियासत की। अब बाबूजी ये क्या नवे नवे फैशन वाली बातें करते रहते हो आप? मरूसी सियासत, खानदानी सियासत। अगर हमने ना ये बाप दादा वाली सियासत बंद कर दी ना, इस मुल्क को ब्रेकें लग जानी है। ये जो जीटी रोड पे ब्रेकां लगियां, हमारे लिए गाया उसने। ये आप लोगों के फंदे हैं, जाल हैं सियासी निजाम पे अपनी गिरफ्त कायम रखने के, और कुछ नहीं है। ये फंदे हैं, जाल हैं, असं जलाद हैं, मछलियां फड़ने वाले हम। हमने जाल फेंका हुआ है, खिदमतें की हैं, खून दिया अपने हल्के को, लोगों की जाके गमी खुशी में कंधा दिया है। इसलिए कि ये आपका पेशा है, धंधा है, धंधा। अब भाई क्यों नवे नवे लफ्ज बना के हमारी सियासत का बेड़ा गर्क कर रहा भाई? तो अब बाबूजी आप तो करते ना अपने तरीके की पढ़ी लिखी बातें। ये देखो, चौरी कबीर का बेटा चौरी सगीर और चौरी कबीर की बेटी सुगरा, ये मेरे साथ बैठी हैं और ये मेरे पिंड के लोग बैठे हैं। कभी पूछो इनके मुंह से मैंने कभी फर्क किया? इसके दादा के पास घर में मिट्टी नहीं थी, छत पे मिट्टी की ट्राली किसने फेंकी? चौधरी कबीर ने। और ये इसके घर में तूड़ी नहीं थी, इन्होंने अपनी छत लिपनी थी, तूड़ी किसने दी? चौधरी कबीर ने। तो चौधरी साहब हमने खिदमतें भी तो की है ना आपकी। और केड़ियां मेरियां पिन्नियां मलदारियां तू है, केड़ी खिदमत की थी? आधी आधी रात को आपकी पैलियों को पानी लगाते रहे हम। पुत्र पैलियों में पानी लाईदा और जूस लाईदा। चौधरी साहब, चौधरी साहब की होया चौधरानिए? खैर चौधरी साहब, आपके कमरे में सांप। अल्लाह को रहम मांगो। रहम की मंगा, मैंने उधर तकिए पे हाथ मारा, आगे से उसने सर उठा के सलाम किया। आपने सलाम किया? देख कितना सोना सांप बनाती है। और सांप निकला है कमरे में सांप। अपना इल्म अपने पास रखें। अच्छा, हमारे घर में सांप निकला, आप सांप का भी मजाक बनाते हो? आप अपना काम करें। आप अपना काम करें। बैठे अम्मा जी। बैठ जाओ। ओए गल सुना, जी, जाके किसी जोगी शोगी को लेकर सांप को पकड़ो। जी चौधरी साहब, मैं अभी लेके आया जोगी को, मैं अभी लेके आया। शरारत है ये। फलक शेर को मैंने एक दफा कहा था कि जेड़ा सप कटना कट ले। खाना खराब के बच्चे ने मेरे कमरे में सप छड़ दिया। हाय, बहुत बड़ा सांप है। कोई बात नहीं, मेरे पास छोटे सप नहीं है। आगे जोगी बादशाह आ जाए। आ गया जोगी आ गया। कहे दा 100 कहे दा 50 खा गया। ऑर्डर लो चौधरी साहब। ओ जोगी, इधर बातें ना कर, अंदर जा जा जाके जाके सप फड़। ए चौधरी साहब, ए सप है किथे? एक मिनट सबर कर जरा। ओ पा सप अपनी जरा लाइव लोकेशन भेज मैनू, तू किथे हैगा? करंट नहीं, लाइव भेज। जोगी ने तेरा पीछा करना ही। और मनूसा, और तूने जाके उसका पकड़ना है? आप मेरी खाला का मुंडा है। ओ चौधरी साहब, तुहाडी हवेली मैनू की पता? सब हवेली खब्बे साइड ते, सज्जे साइड ते, उत्ते थल्ले किथे है? तेरे पास सिर्फ 3-4 बातें करने का टाइम है, उसके बाद तूने मर जाना। इसको अंदर लेके जा। इधर है कमरे में। सांप। ओए आओ जी, सांप इधर है जी, इधर से आया है। ये मेरी अम्मा और अब्बा के कमरे में है सांप। और सांप उत्ते वे, जोगी उत्ते नहीं जांदा। सांप नू थल्ले ले आओ, फड़ मैं आप लाऊंगा। ओए अंदर जाके फड़ सप को। सप तेरे को लेके आइए। सप पकड़ने आई है, उसने मुज़ाकरत करने आया तू? आगे हो, आ इधर। इस कमरे में जाना है तूने, और तूने ही जाना है। तू पीछे रह। तो फिर मैं सांप ही फाड़ के आंदा पे। पुत्र बहुत ही सप ना पाई अंदर जाके। आ करो सप किधरे जोगी दे बेच ना बज जाए। जोगी बहुत हल्का है। और जोगी, हाँ जी। और बीन क्यों नहीं भी जा रहा? और मैं सांप नू गल्ला चला के फाड़ना। अच्छा, बीन भी है, भी जाऊंगे। तो चौधरी साहब, कनक दियां बोरियां मेरे मोढ़े ते रखो ते सप अपने ज़हन च रखो। ओ काम्या जी चौधरी साहब। आगे आगे देखो, इसकी पटारी के अंदर सांप ही है, साडा पराठा तो नहीं लेके जा रहा। एदे च सप ही आ सकदा है, या एदे च कोई लामा आ सकदा है। चौधरी साहब, ओए उधर कर, ओए उधर कर। उधर कर, बच्चों के पास नहीं करते सांप को। चलो शुक्र है, खतरा टल गया। खतरा हले टलिया नहीं, नागन अंदर ही है। ओए थप्पड़ मारूंगा मैं तुझे, खबरदार अगर चुदरैन का नाम लिया तो। मैंने गर्दन से पकड़ के ना कप में फेंक देना तुझे। चौधरी जी। हाँ जी। और नहीं वो बात नहीं है। और बात सुना है जी, इसको ना लेके इधर बैठ जा। हाँ जी। इसकी नागन ढूंढती ढूंढती से बाहर आएगी, उसे भी पकड़ लेना। उन्होंने बाद चो फाड़ लांगे। वो इधर बैठ है, बाद च फाड़ लेंगे। मुड़ के दोनों चुदरैन आपस लड़ दिए फिरनगे। अब्बा जी, ये आजकल बशीर का बेटा नजर नहीं आ रहा।
और बेटा पढ़ने के लिए गया हुआ, उसका प्यो बड़ा जोर लगा रहा है उसको पढ़ाने में। हम चौधरी लोग जो होते हैं ना, हमारे पीछे इस तरह के बाजुओं को होना बहुत जरूरी होता पुत्र। ओए हाँ अब्बा जी, ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये आजकल मीडिया पे बहुत पसंद की जाती है। अस्सलाम वालेकुम चोई साहेब। ला कितनी लंबी उम्र है, नाम लिया और आ गया। बह जा पुत्र, कोई नहीं, मेरी बेटी के बराबर बह जा। हमारे में ये फर्क नहीं देखा जाता कि खाना पीना 10 लस्सी पीनी है। सब कुछ आप ही का चोई साहब। और पुत्र तेरा प्यो भी जब आता था ना, खाए पिए बगैर नहीं जाता था इस हवेली से। हाँ हाँ चोई साहब, ये तो इस हवेली की पुरानी रवायत है, बल्कि अब रहने ही दे। वो तो कहते हो तो पैक कर देते हैं। और पैक कर देते हैं। वो बंदूक कहाँ पे आया? और पुत्र अच्छा हुआ तो आ गया। पता क्या है, अब इलेक्शन भी सर पे है। मैं चाहता हूं कि नई क़यादत, पढ़े लिखे लोग पीछे आ खड़े हों, चौधरी के बाजू बनो। पुत्र ओए, मैं तो ना वो की कहते हैं डिस्क्वालीफाई हो गया। हुण मैं अपने पुत्र को खड़ा करना इलेक्शन। ये बात आ गए ना असल मुद्दे की तरफ, जिसका मैं इंतजार कर रहा था। इसका चौधरी साहब ने अनाउंस कर दिया है कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया हूं। अब अगर कुर्रा अर्जी पे इस सीट का कोई मुस्तहिक है, इस हलके में कोई एमपीए बन सकता है, तो वो इनका ये फर्जंदे अर्जुमंद है, जिसकी क़यादत के बारे में किसी को बोलने का कोई हक हासिल नहीं है। वो अहल है ना अहल है, पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा। इलेक्शन लड़ेगा तो चौधरी का बेटा ही लड़ेगा। न तो चौधरी का बेटा नहीं लड़ेगा तो कोचवान का लड़वा दूं। बेटा जो है वो इस अहल है तो कोचवान के बेटे को लड़ना चाहिए। ताकि सारे इलेक्शन को शंटे मारता फिरे वो। अपने वोटरों को पट्टे डालता फिरे वो। और धरती से प्यार जिसको हो ना, वही बंदा इलेक्शन लड़ सकता है। जिसके दिल में जज्बा ना हो वो नहीं लड़ सकता। खड़ा हो अजय सुना सोनी धरती। सोनी तरती सोनी तरती सोनी तरती सोनी तरती। उसको कितनी सोनी लगती है, वो सोनी पे अड़ा हुआ है। अल्लाह रखे। अल्लाह रखा। चल बह जा पुत्र। और तेरे खानदान के साथ तो मेरी मोहब्बत ही बड़ी है। जब मैं पहली बार गया ना इलेक्शन के कागजात जमा कराने के लिए तो जुलूस की सूरत में सारे लोग साथ गए थे। इसका मामा भी साथ गया था। उसकी एक टांग जो थी टूटी हुई थी। सारे जा रहे थे पैदल, और बाहर इसका मामा था जो लुटी डालता जा रहा था। सारे कह रहे थे देखो इस मामे को कितनी खुशी है। एक टांग वाली लुटी कभी देखी है आपने? देखी तो नहीं, आप दिखा दे। मैनू तो अल्लाह मौका दे जी। नाले सियासत च कादी शर्म, ये जरा पकड़ना पता कि मैंने ये करना ना, फिर ये गिर जाती है। इसके मामे ने वो लुटी डाली और गाना उसने गाया था, माड़ा ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होए ओ साडा यार जो है। क्यों माये दा गिला करा मैं तो सतवारी, बिस्मिल्लाह कर बिस्मिल्लाह। क्या बात क्या बात है अब्बा जी। क्या बात पुत्र है। पहले तो पैसे बहुत होते थे, अब तो इस बंदे ने मना कर दिया है। अब्बा जी ये आप बंदा मेरे ऊपर कंट्रोल ना करे, यकीन करे। एक गाना तुम्हें मैं म्यूजिक के साथ करके दिखाऊंगा। हाँ पुत्र ओए, क्या सोचा फिर तूने? चाचे के लिए फिर जोर लगाना इलेक्शन में? और चोई साहब, मुझे तो आपकी सोच देख के बड़ा अच्छा लगा पता है कि जो लायक हो उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। और दोबारा क्या की क्या ही हैं? तू इलेक्शन लड़ना चाहता है? जी चोई और साहब। तेरी इतनी जुर्रत हो गई, और तू चौधरी के सामने बैठ के ये कह रहा कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, और सारी जिंदगी तेरे प्यो के मुंह से ये लफ्ज नहीं निकला। और रफीक रंगे का तू पुत्र है, तेरे प्यो ने कभी इलेक्शन लड़ा? और तेरी औकात है तू हमारे सामने खड़ा होकर इलेक्शन लड़े? और लेवी के पैसे नहीं तेरे पास, पोस्टर किसके साथ लगाएगा? थोक के साथ। और तुम्हारे पास है क्या है? जज्बा है चौधरी साहब। और जब पोलिंग पे लोगों को भूख लगेगी, कीमे वाला जज्बा दोगे उनको? नान खड़ाने पड़ते हैं, नान। आजकल पानी जो है ना, लोग गिलासों में नहीं पीते, डायरेक्ट बोतलों में पीते हैं। ताया तेरा एक दफा इलेक्शन के ऊपर लोगों को कहता खिदमत करनी है, नलके पे ले गए सबको, कहता मैं गेड़ता रहता हूँ, सारे पीते जाओ। साथ बीवी को लेकर आ गया तू। तो क्या है चोई साहब, वुमेन एम्पावरमेंट का दौर है। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ? ਹੈ चोई तू आज 4 जमाता पढ़ के आ गया, तू मैंने दसन लग पिया एम्पावरमेंट। और बाबू जी मुझे एक बात बताएं, हमारे टुकड़ों पे पलने वाले हमारे ही सामने बोल रहे हैं आज। बस करें चौधरी साहब, बस करें। आजकल औरत को बाख्तियार बनाने की बात हो रही है। आपको औरत को इख्तियार देना पड़ेगा चौधरी साहब। ਕਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰਤ ਕੋਲ ਔਰਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰਤ ਘਰ 'ਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਔਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਚੰਗੀ नहीं लगती। उसकी बात तो सुन ले चौधरी साहब, ऐसे शोर मचाना शुरू कर दिया आपने। अब बाबू जी मेरा साथ देना आपने, आप उसकी आपका साथ दूंगा, लेकिन उस नौजवान की बात तो सुनो। पढ़ा लिखा नौजवान है, सियासत में एक नया जज्बा लेके आया है। औरत को बगैर दुपट्टे के लेके बाहर फिर रहा, ये चंगी बात? आपकी बेगम ने भी नहीं लिया। तो सोनी तो वेकड़ी लगन रही। अच्छा आप बैठ के बात करें प्लीज। बैठ के बात करें, दिमाग खराब कर देता मेरा इसने।
ओए अब्बा जी तहम्मुल मजाजी से बात करें इसके तो ऐसा ये सियासत है, कोई आपकी प्रॉपर्टी या आपकी फैक्ट्री नहीं है कि आपके बच्चों को मुंतकिल होंगी। और मैं ना पढ़ा है, मैं ना पढ़ा, समझा कि नहीं? तेरे प्यो दादे में ये हिम्मत नहीं थी मेरे से जिस तरह की बात करें। मेरा बाप दादा ही आपके साथ इलेक्शन लड़ता रहा। चौधरी, हम तुम्हारे जर खरीद गुलाम नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम अपनी जिंदगी के फैसले बेहतर ले सकते और काका कुड़ी ने समझा है साढ़े के बोलती पई है ये पिंड दे विच आके दखलंदाजी करना सानू चंगा नहीं लगता। चौधरी साहब वो ठीक बोल रही है। क्या ठीक बोल रही है? वो अपने हक के लिए बोल रही है। अच्छा हक के लिए बोल रही है चौधरी के सामने, अब हक की बात कर रहे हैं। बाबूजी अब आपकी जुबान क्यों चुप है? अब आप नहीं बोल सकते, बताएं इनको। एक लफ्ज भी चौधरी अगर तुमने कुछ और कहा ना हाँ। तो उनको तो परे रहने दो, मेरी और तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। किस बात पे लड़ाई हो जानी है? इसलिए कि वो नौजवान बिल्कुल ठीक कह रहा है। सारी जिंदगी हमारे घर से दाने गए हैं, अब कोई भी चादर चढ़ेगा वो तुम्हारा सरखरीद गुलाम है, तो खानदान खरीद लिया तुमने उसका। उसको अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक है, इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है। मैं भी गलत जगह पे पंचायत लेके आ जाता हूँ। हाँ तो क्यों आते हो? ओए आप इसको समझाओ, ये आपके हल्के का बंदा है। एक तो ये हर बात हादसे में डाल देती है। और काका गल सुन मेरी, मैं इस इलाके से बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे सामने खड़ा हो। मैं चौधरी साहब आराम से बोले, पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तू दस दे सारे पिंड नूं चौधरी नाहल भी है ते बीमार भी है। मरे हमारा हक था, आप हमारे बड़े हैं। मैं आपसे इजाजत लेने आया था, अगर आप इजाजत देते तो ठीक, नहीं देते तब भी मैं इलेक्शन लड़के ही रहूंगा। उतर लड़ना तो मेरे सामने ना, बदमाशी। पोस्टर तो मोहल्ले में लगाने ना, बदमाशी। मैंने मुंह काला कर देना मैंने तेरा। चले देख लें। आखिरी हरबा इन ताकतवर लोगों का आखिरी हरबा। ताकतवर को नहीं, तस्वीरें हमारी अच्छी लगती हैं। ये जो पिंड के खंबे हैं ना, सिर्फ हमारी तस्वीरें बर्दाश्त करते हैं। इनकी तस्वीरों को करंट पड़ जाएंगे, बहुमिले बन जाएंगे। हमारी तस्वीरें जो सह जाती हैं इन बड़े बड़े वार्ड वाली तारों को। चौधरी साहब आप भी कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, मुआशरा चेंज हो चुका है, लोगों का ज़हन चेंज हो चुका है। आप देखिएगा इस इलाके की सीट जीत कर दिखाऊंगा। माशरा चेंज हो चुके हैं, प्यो तेरे को सौदा चेंज नहीं सी हुंदा, माशरा चेंज करन डरते हैं। इसीलिए रद्द-ए-अमल में मुआशरा चेंज हो चुका है कि मेरे बड़ों ने आपकी सालों साल खिदमत की और उनकी जेब में 100 का चेंज नहीं। ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਚੌਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ। ਓਏ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਦੀ ਜੇਬ ਫਟੀ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। सप कह रहे हैं मैं वॉशरूम जाना। दूर फिर। और तुझे पता है और सियासत हमारे घर की बांधी है। मैं तो जब पैदा ही हुआ था ना तो सियासत शुरू हो गई थी। जिस दिन मैं बाबूजी पैदा हुआ ना, मेरी मुट्ठी बंद थी, सारे कह रहे थे लीडर पैदा हो गया। और मेरे दादाजी ने पहले वो नारा लगाया था, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। आपके दादा ने लगाया था। अब बस करें, आपके दादा के जमाने में भुट्टो साहब। इसको कहते हैं सियासत की दूर अंदेशी। उनको पता था कि इस कौम को एक अजीम लीडर मिलेगा भुट्टो साहब की सूरत में।